नहीं, ऐसा है कि कथा तो भगवान की सबके लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी सबके लिए हैं। हर व्यक्ति अपने अपने घर में भगवान को बुलाता है, सबके घर में भगवान आते हैं। देखिए, जिसके घर में सोने का सिंहासन है ना, वो भी भगवान को बुलाता है, भगवान उसके घर में भी आते हैं। और जिसके घर में जगह ही नहीं है, दीवार में आला लगा करके उसी के आले में ला करके बैठा देता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान उसी आले में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की तो कोई बात नहीं है। तो भगवान सबके हैं। भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं भी बनाई गई हैं। तो उन मर्यादाओं में यह है कि जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है, ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करें। ज्यादातर विरोध इसलिए भी है क्योंकि वो पहले बहुत कथा कहते थे। की बात है ना कि आप पहले बौद्ध कथा कह रहे थे, अब राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आ गए, और फिर आपने अपनी एक कल्पना करके जाति कर ली, और उस जाति के अनुसार आपने कागज बनवा लिए, और उसी के अनुसार अपना नाम लिखने लग गए। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं, वो जिस जाति के हैं उस जाति में अपने को गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने आरोपित जाति, एक दूसरी जाति बना करके आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जाति में जन्म हो गया, उस जाति में एक से एक महापुरुष हुए होंगे। अपनी जाति के महापुरुषों का आदर्श ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जाति पर गौरव रखना चाहिए, और उस जाति को किसी से भी कम नहीं समझना।